जय हिंद बच्चों एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है, वेलकम है बच्चों। आज हम लोग जो है टॉगी बैच के लिए कुछ इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप लोग भी जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपना खुद के तैयारी का असेसमेंट करें कि आपके तैयारी का स्तर जीके में क्या है। तो चलो बच्चों लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अर्थक्वेक इज नोन एज। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो अर्थक्वेक को, भूकंप को क्या करता है, मेजर करता है, उसका नाम क्या है? सीस्मोग्राफ, क्वेक मीटर, बैरोमीटर, नन ऑफ द एबव। तो देखो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा कि अर्थक्वेक को जो है अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है सीस्मोग्राफ। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी ऑप्शन चाइना, सी ऑप्शन नेपाल एंड डी ऑप्शन इंडिया। कह रहा है कौन से कंट्री से, कौन से देश से जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा पास नहीं करता, जिसको 23.5 डिग्री नॉर्थ से हम लोग दिखाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से दिखाते हैं। और कह रहा है कौन से कंट्री से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन सही होगा, नेपाल। नेपाल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं करता, बाकी उसके अलावा इंडिया से, चाइना से, बांग्लादेश से पास करता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ओजोन कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग Na, Ag, Hg एंड आर्गन एंड डी ऑप्शन आर्गन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर अगर आप आएंगे 3 का, तो 3 का जो है सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, Hg। 3 का सी ऑप्शन जो है बच्चों सही होगा। ओजोन को O3 से दिखाते हैं। ये जो है आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्फेयर में। कहाँ पे मिलेगा? स्ट्रेटोस्फेयर में या समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन लेयर जो है यूवी रे को एब्जॉर्ब करता है। यूवी रे या अल्ट्रा वायलेट रे को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कौन से प्लेस पर स्थित है या कौन से स्थान पर स्थित है? करनाल, गाजियाबाद, बड़ौदा, पटियाला। करनाल, गाजियाबाद, बड़ौदा, पटियाला। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही होगा, करनाल। करनाल में जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है स्थित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स? यूएई या यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का जो है कैपिटल क्या है? शारजहां, दुबई, अबू धाबी या रास एल खैमा। तो इसका सही उत्तर होगा अबू धाबी। अबू धाबी जो है यह जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट या यूएई का जो है क्या है? कैपिटल है, राजधानी है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड ऑन अर्थ इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल एंड डी ऑप्शन
अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ, अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही होगा, ग्रेविटेशनल पुल, ग्रेविटेशनल पुल या गुरुत्वाकर्षण बल। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 का सी ऑप्शन सही होगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब होता है कि एटमॉस्फेयर जो विभिन्न प्रकार के या डिफरेंट टाइप के गैस के मिक्सचर से बना हुआ है, उसके द्वारा अर्थ के सरफेस पे जो फोर्स लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। 6 का सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अगर आप आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है मणिपुर इज लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ विच कंट्री? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार। मणिपुर जो है कौन से बॉर्डर, कौन से कंट्री के बॉर्डर से इसकी बाउंड्री लाइन लगती है? तो इसका सही उत्तर होगा म्यांमार। तो म्यांमार के बॉर्डर से जो है मणिपुर की बाउंड्री लाइन क्या होती है? टच करती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन जो है बच्चों सही होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क इज लोकेटेड इन विच सिटी? न्यू दिल्ली, कोलंबो, इस्लामाबाद, काठमांडू। तो अगर आप आएंगे सार्क जो साउथ एशियन एसोसिएशन रीजनल कोऑपरेशन है, सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू है। कहाँ पर है? काठमांडू है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 का डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, सार्क में 8 कंट्री हैं, 8 कंट्री, जिसमें अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान। ये सारे कंट्री जो हैं इसमें शामिल है। इसकी स्थापना सार्क की 1985 में 1985 में हुई। नेक्स्ट चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है द हेडक्वार्टर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ए हेग, बी जेनेवा, सी रोम, एंड डी वियना। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो मुख्यालय है क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही होगा, हेग। ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा, हेग में उसकी हेडक्वार्टर है या मुख्यालय है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है नेम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द सन? न्यूक्लियर फ्यूजन, रेडियो एक्टिविटी, न्यूक्लियर फिजन एंड आयोनाइजेशन। तो इस प्रकार अगर आप आएंगे तो इसका सही उत्तर होगा न्यूक्लियर फिजन। जो सूर्य में, सन में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो जो है नाभिकीय संलयन से होता है, नाभिकीय संलयन से या न्यूक्लियर फिजन से होता है। संलयन से या नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन से होता है। ठीक है, तो इस प्रकार नाभिकीय संलयन जो है अगर आप आएंगे जिसके अंतर्गत एक छोटे छोटे न्यूक्लियस मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं। इस प्रकार सूर्य में जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियर फिजन के द्वारा होता है। इस प्रकार 10 का सी ऑप्शन सही होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 करा एमंग द फॉलोइंग गैसेज विच इज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लाइमेटिक चेंज? कौन सा गैस जो है क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल गैस है। CO2 एक हैवी गैस है, भारी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इस ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ही यही है कि जब अर्थ के एवरेज टेम्परेचर में वृद्धि होता है जिसके कारण ग्लेशियर मेल्ट करता है, सी लेवल इंक्रीज करता है और कोस्टल रीजन्स जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो डूबना शुरू कर देते हैं। और इसका ये भी कारण है कि क्लाइमेट चेंज का मतलब आप देखिए पूरे एक वर्ष में जो है
लगभग 7 से 8 महीने गर्मी पड़ता है। तो इस प्रकार भी आप कह सकते हैं कि जो है अर्थ का एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पावर डिजॉल्विंग द लोकसभा रेस्ट विथ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द स्पीकर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन सही होगा, प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है हु वाज द ओरिजिनेटर ऑफ भूदान मूवमेंट। किसने जो है भूदान मूवमेंट की शुरुआत करी? महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, आचार्य कृपलानी, आचार्य विनोबा भावे। तो इसका जो है डी ऑप्शन सही होगा, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा जो है भूदान मूवमेंट का स्टार्ट किया गया। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 13 का डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। 14 कह रहा है कोणार्क सन टेम्पल इज सिचुएटेड इन कर्नाटका, यूपी, उड़ीसा, बिहार। तो ये जो है कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है सन टेम्पल आपको मिलेगा उड़ीसा में। 14 का सी ऑप्शन सही होगा। 14 का सी ऑप्शन जो है बच्चों सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। 15 कह रहा है मिल्क, चीज एंड एग्स आर द सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ए, विटामिन ए एंड डी, विटामिन सी एंड डी एंड विटामिन बी एंड सी। विटामिन बी एंड सी। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में अगर आप आएंगे तो इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा। मिल्क, चीज, एग जो है विटामिन ए और डी का जो है महत्वपूर्ण सोर्स है। इस प्रकार 15 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16। 16 कह रहा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज सेटअप इन एनडीसी। एनडीसी का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद। तो 1952 में, 1952 में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट आ जाइए भाई क्वेश्चन नंबर 17 में। 17 नंबर कर रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पर्ल सिटी। कांडला, तूतीकोरिन, कोची, कोचीन। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन सही होगा, तूतीकोरिन। तूतीकोरिन को पर्ल सिटी के नाम से भी जानते हैं। 17 का बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 18 कह रहा है फर्स्ट अमेरिकन प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया इज। वो कौन से अमेरिकन पहले प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इंडिया का विजिट किया? डी इसेनहावर, जिमी कार्टर, जॉर्ज वॉशिंगटन एंड रोनाल्ड रीगन। तो इसका जो है ए ऑप्शन सही होगा, डी इसेनहावर। तो 18 का ए ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई? एफडीआई का पूरा नाम क्या है? फ्लोटिंग डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डाइवर्स इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स इन इंडिया। इसका बी ऑप्शन सही होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है वह जो है भारत में निवेश या अन्य देशों में निवेश के पर्पज से आता है, जिसके साथ साथ कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड उसके साथ साथ जो है देश में नए नए रोजगार भी डेवलप होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है। इस प्रकार 19 का बी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और बच्चों आज का लास्ट क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1939, 41, 42 एंड 1945। भारत में भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट किया गया? तो 1942 में, जिसमें जो है महात्मा गांधी ने डू एंड डाई का स्लोगन दिया, करो या मरो। मरो से मतलब यहाँ डाई से मतलब मरने से नहीं था। डाई से मतलब ये था कि सारा एनर्जी लगा दो, इस बार देश क्या हो जाएगा? आज़ाद हो जाएगा। तो इस प्रकार क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 में स्टार्ट हुआ। तो बच्चों जो भी क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप जरूर देखें और ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चन आप अधिक से अधिक सॉल्व करने का प्रयास करें। तो आज के क्लास में हम लोग का इतना ही। नेक्स्ट
लेक्चर में हम लोग नए और क्वेश्चन के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।